क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोल रखा है कि अभय ने क्या किया है, 16,000 बोरो किए हैं इस रेट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है ये, ठीक है। उस पर क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। अभय ने किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है। वो मैं अभी एक मान लेता हूँ कि किसी से उसने पैसे लिए हैं, उस पे लग रहा है उसको सिंपल इंटरेस्ट। जो अमाउंट है वो ये है, इंटरेस्ट ये है हमारा 7 क्या दिया है, 1/2 दिया है ना। मिक्स फ्रैक्शन में पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, जो 2 से डिवाइड हो तो 2 से रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 17 हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 7 प्लस ये जो न्यूमरेटर था उसमें ऐड हो जाता है ना, 2 7 14, 14 प्लस 1 15, तो 15/2 ये हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमको ये दिया है, टाइम हमको क्या दिया है कि 2 ईयर्स, ठीक है। तो अभय ने क्या किया है, किसी ने पैसे लिए हैं, ठीक है। किसी से पैसे लिए हैं उसने, अभय ने, ठीक है। उसको उस पे क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। हाँ, ये सारी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और ईयर दे दिया रखा है हमको, ठीक है। अभय फिर क्या कर रहा है, उसी दिन क्या कर रहा है, गुरमीत को, ठीक है, वही सेम अमाउंट, सेम इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए उसको दे देता है गुरमीत को, लेकिन इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है उसको, ठीक है। तो गुरमीत क्या करेगा, अभय को कुछ रुपए वापस करेगा, ठीक है। हमको निकालना यह है कि आखिरी में उसको गेन क्या होगा, ठीक है। तो गेन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा कि गुरमीत अभय को पैसे कितने देगा, ठीक है। अभय को वो क्या देगा, अमाउंट देगा ना। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब जितने पैसे लिए तो वो तो वापस करेगा ही करेगा, उसके साथ उस पे लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो ऐड करके देगा, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं अमाउंट, ठीक है। इस अमाउंट में से क्या करेगा अभय, इस अमाउंट में से वो अमाउंट निकाल देगा ना, जो 16,000 जो उसने लिया था ये तो देगा ही देगा, साथ में इस पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट, इसमें से इस अमाउंट, ये अमाउंट जो गुरमीत ने दिया है अभय को, इस अमाउंट में से क्या करेगा, ये 16,000 तो देगा ही देगा जिससे उससे लिया था, साथ में उस पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट भी तो देगा, ठीक है। इतना सब कुछ हटा करके अभय के पास जो बच जाता है वही कहलाएगा प्रॉफिट, वही हमारा गेन कहलाएगा, वही हम लोग करेंगे। तो गुरमीत के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू हमारा होता है प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, n यहाँ पर क्या होता है, टाइम। प्रिंसिपल हमारा 16,000 है, तो 1 + R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा था, 15/2, तो 15 ऊपर रहेगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा 100 के पास। इसकी पावर क्या थी, 2, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 200, ये 200 बन जाएगा, 200 और 1 का एलसीएम लूंगा तो हमारा 200 आएगा। 1 से मैं 200 को डिवाइड करूंगा तो 200 आएगा, 200 हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तभी हमारा 200 आएगा, प्लस था तो प्लस लगा दिया। 200 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 हमारा क्या होगा, 15 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा। तो हम लोग करते क्या है ना यहाँ पर, कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा ये 200 और ऊपर क्या आ जाएगा 215 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा आएगा। तो इसकी पावर 2 मतलब ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो मैं पावर हटा के क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 215 × 200, ठीक है। ऊपर नीचे काट लेता हूँ मैं, ये हम लोग का 16,000 लिख रखा है, अच्छा ये 16,000 ऊपर नीचे काट लेता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 4 20, 5 0 0 और 5 4 20 और 5 3 15, तो इधर भी आएगा 43/40 आ गया। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो मैंने काट लिया था यहाँ पर। इधर बच रहा है 160 × 43/4 × 43/4, ठीक है। तो 4 1 जा 4 काट रहा हूँ, 4 4 जा 16 होता है तो इतना कट गया, फिर 4 1 जा 4 काट रहा हूँ, 4 10 जा 40 होता है, तो हम बच गया 10 × 43 × 43 कर लेता हूँ, 43 × 43 जो कि हमारा आएगा, कर लेते हैं ठीक से, 3 9 3 4 12, ठीक है। और 3 4 12 2 यहाँ पर करी 4 16 + 1 17, ठीक है। तो 9 4 1849, इसमें 10 मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा आखिरी में ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1849 आता है, 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आएगा 18490। ये वो अमाउंट आ गया जो क्या करेगा, गुरमीत किसको पे करेगा, अभय को पे करेगा, ठीक है। अब अभय क्या करेगा, इसमें से 16,000 निकालेगा, प्लस उस पे लगने वाला 16,000 पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट भी तो निकालेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अभय के द्वारा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P × R × T/100, ठीक है। टाइम हमारा क्या 2 ईयर है, प्रिंसिपल हमारा 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15/2 था, वही सेम था ना, इंटू 100 था, ठीक है। 2 नीचे आ गया हमारा, इंटू 2 था, ये 2 कर गया, ये जीरो मैंने काट लिया। हमको बच रहा है 160 × 15, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 160 × 15, 5 0 0 5 6 30, 5 5 6 7 8,
इधर आ जाएगा 160,000,2400। ठीक है। और तो ये हमारा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अभय क्या करेगा, अभय जिससे जिससे पैसे लिया है उसको क्या करेगा, उस पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, साथ में उस पे प्रिंसिपल भी तो वापस करेगा, मतलब कि 16,000 वापस करेगा, और साथ में क्या वापस करेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड करके देगा ना। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा वो अमाउंट आ जाएगा जो अभय को देना है जिससे उसने उधार लिया था। ठीक है, तो दो ऐड कर लेते हैं, 1 2 3, तो 3 मतलब कि 4 और 6 7 8, तो 18400। ये हमारा क्या आ गया, वो अमाउंट आ गया जो अभय देगा उस पर्सन को जिससे उसने उधार लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं सारी चीजें। ये वो अमाउंट था जो अभय देगा उस पर्सन को। ठीक है, और ये वो अमाउंट था जो गुरमीत ने दिया था अभय को। ठीक है, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 18400, तो हमको बचेगा 90। तो अभय के पास क्या बच जाएगा, 90। देखो सिंपल सी बात है, ये वो अमाउंट था जो अभय को पे करना था, जिससे उससे उधार लिया था। और ये वो अमाउंट था जो गुरमीत ने क्या दिया था, अभय को दिया था। ठीक है, तो अभय ने जब किया, गुरमीत से पैसे लिए, उसमें से क्या किया, इतना पैसा क्या किया, निकाल करके दे दिया जिसको उधार लिया था। उसके पास बच गए 90 रुपीज निकालने के बाद। ठीक है, तो ये 90 रुपीज क्या है, उसका गेन है। ठीक है,